जय भोलेनाथ मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है हम लोग उसमें वर्क एंड टाइम पे पहुंच चुके थे। तो अभी तक ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं तो वो उनमें सिलेबस आज वर्क एंड टाइम स्टार्ट होने वाला था, तो उसी के आगे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे वर्क एंड टाइम के बाद पाइप एंड सिस्टम चलेगा, जैसे जैसे यूनिट पूरी होती चली जाएंगी, उसके बाद फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग जहाँ से देख रहे हैं वहीं से एंजॉय करिए, सभी लोग देखिए। और हाँ, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, आपने कुछ सीखा हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये कर देना। चलिए, तो सवाल अभी पढ़ा जाएगा। मेरे पास उतनी फैकल्टी नहीं है अभी मतलब उतनी सुविधा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सवाल नजर करा सकूं या नजर दिखा सकूं। अभी हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं ये सभी, तो ये अभी सवाल पढ़ेंगे। तो उसी के हिसाब से आप सब, मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आप लोग सुमित्रा पब्लिकेशन की आप बुक मंगवाइए, रब बुक लेके साथ में बैठिए, साथ में मेरे साथ पढ़िए, तभी पढ़ने का आनंद है, तभी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। और चलते हैं, चलिए पढ़िए बच्चा। राम एक काम को 20 दिनों में जी तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं जी। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए, राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। लिख लीजिए, जो व्यक्ति अगर आज की क्लास में ना जो है बुक लेके बैठे हो, पहली क्लास है, हो सकता है फाल्ट हो सकती है, तो आगे फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सवाल कतई नहीं बोलूंगा। आप सवाल नंबर जरूर बताऊंगा कि सवाल नंबर 1 देखिए सभी लोग, और आप लोग अपनी किताब से सवाल पढ़ेंगे और सलूशन भी केवल बोर्ड में देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आज का है, बोलिए। राम एक काम को 20 दिनों में राम एक काम को 20 दिनों में करता है तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। तथा सोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। 30 दिनों में पूरा करता है। सोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें जी तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त? अब देखिए, राम प्लस सोहन दोनों मिलकर काम करें, चलो अच्छी बात है, कराते हैं। देखो, इसके कई कॉन्सेप्ट हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम जो गणित पढ़ाएंगे वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। हम आपको रटाने वाली गणित कतई नहीं पढ़ाएंगे। खैर, उसके बाद जो है देखिए आगे इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। अगर हम इसका राम का 1 दिन का वर्क निकाल दें तो राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? उसी काम को 1/20 भाग करेगा, हाँ या ना? ठीक है। फिर उसके बाद सोहन किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/30, हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर राम का काम 1/20 प्लस सोहन का काम 1/30, दोनों मिले काम शुरू किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को हल कैसे किया जाता है, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है बच्चों? कितना आया? 60। ठीक है, तो इस अब एलसीएम हल करने के बाद क्या, एलसीएम लेने के बाद ये जो हर में इकाई होती है उसको जो है इसमें भाग देते हैं। तो 60 का भाग 20 में दिया, 60 में 20 का भाग दिया, 3 आया। अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर मतलब किया गया, तो 3 एक काम 3। फिर आगे 30 का भाग 60 में दिया, तो 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 आया।
फाइनली रिजल्ट क्या आया? 3 + 2 5, 5/60। ठीक, यहां तक कोई डाउट? देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हल कर लिया, 12 पंचे 60, 1/12। अर्थात हमें फाइनल रिजल्ट मिला क्या कि दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद नोट कर लीजिए। अब हम नोट करवाने के लिए वेट तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, फिर आगे से चालू कर दीजिए। कोई लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास, इसलिए आप ये कर सकते हैं। इसको हटाते हैं। अच्छा देखते हैं, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए भाई, इस तरीके से अगर सवाल लगाएंगे तो आप कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में आता सभी को है, मैथ पूरी आती है किसी किसी बच्चे को, आता सभी को है। कौन सही करता है और कितना जल्दी करता है, सही करिए और जल्दी करिए, तभी आपका चयन हो पाएगा। चलिए देखिए दूसरा तरीका, राम 20 दिन में करता है, यहां हमने 20 लिख लिया। सोहन 30 दिन करता है, 30 लिख लिया। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 60। ठीक, अब एलसीएम लेने के बाद अब इसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए। इसका इसमें भाग दीजिए, कितना आया? इसका इसमें भाग दिया, कितना आया? अब कहने का मतलब ये है कि राम 3 कैपेसिटी से काम कर रहा है और सोहन 2 कैपेसिटी से काम कर रहा है। यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप जवाब, मतलब अपना जवाब पूछ सकते हैं कि क्या होगा। जहां समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो दोनों मिल करके 5 कैपेसिटी से काम करेंगे। ठीक है, 5 कैपेसिटी से 60 वर्ग, टोटल वर्ग कितना है? 60। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी से काम हो रहा है? 5। हल किया, कितना आया आंसर? 12 दिन। यहां तक किसी को डाउट? ठीक, इस तरीके से हम लोगों को सवाल लगाना है। ये यूज हम करेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए आगे, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा बच्चा सोहन, 2 नंबर सवाल। सोहन, मोहन और राकेश। इसमें 3 कैंडिडेट हैं, सोहन है, सोहन, मोहन और राकेश। जी बोलिए। एक साथ किसी काम को जी 5 दिनों में पूरा करते हैं। सोहन, मोहन, राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिन में करते हैं। वेरी गुड। फिर यदि मोहन और राकेश अलग अलग उस काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ये दूसरा नंबर सवाल है। देखिए अब इसमें इतना बड़ा नाम है, बोर्ड में लिखेंगे तो आएगा नहीं, हम उसमें लिखते हैं, पहला अक्षर लिखते हैं केवल। सोहन प्लस मोहन, बोलो सवाल। सोहन, मोहन, राकेश किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ करते हैं और 5 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर यदि मोहन और राकेश प्लस राकेश अलग अलग उस काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में समाप्त करते हैं। अच्छा, मोहन अगर काम करता है तो उसे 20 दिन में, है ना, और राकेश अगर उसी काम को करता है तो 25 दिन में समाप्त कर देता है। फिर पूछता क्या सवाल में? तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सोहन कितने दिन में करेगा, सोहन कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये पूछा गया है, कोई बात नहीं, हल करिए। इस कॉन्सेप्ट से आपकी गणित का कोई भी सवाल गणित का नहीं, इस चैप्टर का कोई भी सवाल फंस नहीं सकता है। सभी सवाल इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। देखिए
एलसीएम बोलिए 100 भाग दिया कितना आया 20 भाग दिया कितना आया बोलो 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 5 5 इसमें भाग दिया कितना आया 4 4 अब सोचो मोहन की कैपेसिटी कितनी है 5 राकेश की कैपेसिटी कितनी है 4 ठीक है अब पूछ रहा है सोहन की कैपेसिटी नॉर्मल बात है कि इसकी तीनों की 20 है और मोहन कितनी राकेश कितनी मोहन की 5 राकेश की 4 स्वाभाविक सी बात है कि तीनों की जोड़ करके 20 पहुंच रही है 2 की है 5 और 4 9 तो सोहन की कितनी 11 यहां तक किसी को डाउट सोहन की कैपेसिटी कितनी आएगी 11 इस 11 कैपेसिटी से कितना वर्ग है 100 वर्ग को कितने दिन में कर देगा 9 और 1/11 दिन यहां तक किसी को डाउट ठीक चलो अगले की तैयारी करो सभी बच्चों ने शायद नोट कर लिया होगा सवाल आगे से इसको हटा देते हैं आगे सवाल का नंबर 3 देखिए सवाल नंबर 3 देखिए बोलिए भाई 3 नंबर ए बी तथा सी ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं जी देखिए 3 कैंडिडेट है ए बी और सी ए बी और सी ठीक है कितने कितने दिन में 30, 20, 15 30 दिन इसको लगते हैं 20 दिन इसको लगते हैं 15 दिन हाँ पूछा क्या गया है पहले दिन ए अच्छा रुको पहले इसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए देखिए एलसीएम कितना आया कितना आया 60 30 दूना 60 ये 2 क्षमता से काम कर रहा है ये 20 थे 60 3 कैपेसिटी थी ये 4 कैपेसिटी से ठीक है ये ए 2 कैपेसिटी से बी 3 कैपेसिटी से सी 4 कैपेसिटी से काम कर रहा है अब पूछ रहा है अब कुछ कह रहा है शर्तों पे आधारित है थोड़ा अब जैसा ये कहेगा सवाल वैसे ही करेंगे चलो बोलिए पहले दिन ए पहले दिन क्या करता है ये काम करता है दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करते हैं पहले दिन ए आया 2 काम किया चला गया दूसरे दिन कौन आया बी आया 3 काम किया भाग गया तीसरे दिन सी आया 4 काम किया भाग गया फाइनली हम लोग अगर देखें तो 3 दिन में कितना काम हुआ तो 2 3 5 और 4 9 काम 3 दिन में कितना काम हुआ 9 अब एक बात बताओ सोचो इसके पास हम जाएं इसके पास जाएं कितने दिन हो इसके मतलब इतना भाग दें जा करके कि इसके पास पहुंच जाए तो 9 × 45 9 × 6 = 54 अगर 3 दिन के 6 स्टेप बने अगर सॉरी 3 दिन के 9 स्टेप 6 स्टेप बने तो 6 स्टेप बने तो मल्टीप्लाई 6 का करा दें क्यों भाई इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो 9 × 6 = 54 भाई पूरा काम हमारा कितना था 60 में हम 54 काम करा चुके हैं कितने दिन में 18 दिन में कोई डाउट किसी को नहीं है अब सुनो 54 काम हो गया 18 दिन का समय समाप्त हो गया अब क्या होता है यहां तक काम हो गया था अब फिर ए आया 54 के बाद फिर ए आएगा 2 काम करके चला जाएगा फिर बी आएगा 3 काम करके चला जाएगा फिर कौन आएगा सी आएगा भाई 54 2 56 3 59 अभी भी काम एक शेष है ना तो अब भाई ये तो 4 काम कर रहा है अब बचा काम कितना है 1 इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 है ना तो 4 काम करके चला जाएगा है ना तो यहाँ तक 18 दिन थे
तो यहाँ 19 दिन, यहाँ 20 दिन। ये बचे हुए काम एक को कौन करेगा? सी यहाँ कर देगा क्या, है ना, एक काम को। तो यहाँ 18 दिन हुए थे, प्लस एक दिन आया ए आया, फिर प्लस एक आया, ये वाला आया, फिर प्लस, अभी सोचो इस एक काम को 4 कैपेसिटी करेगा तो 1/4 टाइम में कर देगा ना, 1/4 समय में कर देगा। तो कितना? 18, 1 19, 1 20, 20 होल 20 हो, 20 होल 20 सही, 1/4 दिन। आंसर मैच कराओ। देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछिए, नोट कर लेना पॉज करके। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। ए और बी अलग अलग एक काम, ए और बी, हाँ अलग अलग लिख एक काम दिया करेंगे। लाओ एक सवाल लिख दें। अच्छा लाओ एक सवाल लिख दे, बोलो जल्दी से। ए और बी अलग अलग एक काम, ए और बी अलग अलग, बहुत टाइम लगेगा, अलग अलग एक काम क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः 30 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों ए अकेले 6 दिनों तक 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। तक काम करके छोड़ देता है। तथा शेष काम बी करता है। छोड़ देता है। है, हाँ। तथा शेष काम बी करता है। तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिन में समाप्त बी करता है। अब शेष काम जो बी कर रहा है वो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए देखिए, सवाल मैंने लिख दिया हुआ है। ए और बी अलग अलग एक काम को कर सकते 30 दिन 40 दिन। ये ए है, ये बी है, ये 30 दिन में काम करेगा, ये 40 दिन में काम करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमें पता है ये पूरा कर सकता है। ए अकेले 6 दिनों तक। अब इस लाइन को यहाँ ब्रेक कर दीजिए, यहाँ इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए। पहले अपना काम कर लीजिए। क्या काम है? हमें इसका एलसीएम लेना है। 30 और 40 का एलसीएम 120, 120 है ना। अब 30 का इसमें भाग दिया, कैपेसिटी निकलेगी 4 आई। इस 120 का 40 में भाग दिया, कैपेसिटी निकलेगी 3 आई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, अब इसको उठाइए और जैसा कह रहा है सवाल वैसा ही करिए। क्या करना है? ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। अच्छा एक ये बात बताओ, ए आया 6 दिन तक काम किया और छोड़ के चला गया, है ना। तो कितना काम कर दिया? ए की कैपेसिटी क्या थी? 4 कैपेसिटी से 6 दिन तक काम किया उसने, तो उसने 24 काम कर दिया, हाँ या ना। 24 काम इसने कर दिया। अब टोटल वर्क कितना था? 120। 120 में इसने 24 करके भाग गया। ये 120 टोटल वर्क में 24 करके भाग गया, ठीक है। तो बचा कितना? अब 120 में 24 घटा लिया, 96 आया। इस 96 को कौन करेगा? 3 कैपेसिटी बी करेगा ना। बी की कैपेसिटी 3 है, 3 कैपेसिटी से काम करेगा। तो ये कितने दिन समाप्त कर देगा? 24 दिन में। कोई डाउट? कोई सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गया। 32 दिन का 96, 32, 32
दिन में समाप्त कर देगा। कह रहा शेष काम को बी करता है, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो भैया शेष काम 32 दिनों में समाप्त कर देगा बी, है ना। नोट कर लीजिए। बोलिएगा। ए तथा बी अलग अलग एक काम। कौन सा नंबर है? 5वां नंबर। 5वां नंबर है, पहले पिछला 14 नंबर था। चलो 5वां नंबर देखिए, जल्दी से देखिए। ए तथा बी अलग अलग एक काम क्रमशः 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी, हाँ जल्दी से पढ़ दिया करो सवाल। हाँ 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं जी, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा अच्छा। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ दो। ए तथा बी अलग अलग एक काम क्रमशः 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए 36 दिन में और बी 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या किया हमने, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया, बोलिए? 144। 144, 144 है ना। 36 दूनी 72 दूनी 140, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? 4, 3 है ना। ए की कैपेसिटी 4, बी की कैपेसिटी 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे वाली लाइन पढ़िए, क्या थी? दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए, बात समझिए। दोनों काम साथ साथ शुरू करते हैं, काम शुरू किया और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है? ए। मतलब अगर ये छोड़ करके ना गया होता, अगर ये छोड़ के ना गया होता, सोचिए 16 काम और होता। अगर ये 4 कैपेसिटी से एक दिन में काम कर रहा था, 4 कैपेसिटी से 4 दिन काम करेगा, 16 काम कर देगा। लेकिन विषय ये है कि वो चला गया है और काम हो गया है और हमें जबरदस्ती से करवाना है। हम चाहते हैं कि ये ना जाए, तो ये अगर नहीं जाएगा तो 4 करके 16 काम और अतिरिक्त कर देगा। तो 16 काम इसमें हम क्या करें, ऐड कर लें। कितना आया? 6 10, हाँ, और 4 1 5 1 6 और 160। अब हमारा टोटल वर्क कितना बना? 160। अब पूछ क्या रहा था? संपूर्ण काम कितने दिनों में, संपूर्ण काम, कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए 4 और 3 7 कैपेसिटी से भाई काम होगा, अब क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो 4 और 3 7 कैपेसिटी से 160 काम को 7 दूना 14, 2 16 20 हुआ, 7 दूना 14, 26 बटे 7। आंसर वाइज कराओ। 7, हाँ ठीक, 22 सही, 6 बटे 7 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर फलाना नंबर सवाल नहीं आया। मैं तो दोबारा बताऊंगा नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा करना कि आप कहीं 2-3 बार वीडियो देखना और फिर भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट करना। चलिए अगला 6 नंबर। ए बी और सी जी बोलते रहिए। अकेले एक काम क्रमशः 32, 6 नंबर सवाल है। ए बी सी अकेले एक काम क्रमशः 32 48 64 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 32 48 64 48 और 64 हाँ दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं लेकिन 4 दिनों बाद ए काम करना छोड़ देता है। हाँ उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है तथा सी अंत तक काम करता है। अच्छा अच्छा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त? बहुत सही, वेरी गुड। चलो एलसीएम लो। एलसीएम जल्दी लीजिए भाई। एलसीएम
एलसीएम लेके रखा करिए, आगे से काम नहीं कर पाते हो। देखिए 8 8 के इसकी मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 इसकी 8 इंटू 6 इसकी 8 इंटू 4। अगर हम चाहें 8 में 8 के गुणा करा के 3 का गुणा करा लें तो 3 चौके 12 3 चौके 12 3 छंग 18 18 एक 19 192। हाँ या ना, बोलिए भाई, हाँ या ना। 192 एलसीएम देख लेना, आया ना इस बार एलसीएम तो फिर वो कर किया जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कैपेसिटी सबकी अलग अलग, इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालिए, सबकी अलग अलग कैपेसिटी क्या है भाई? 32 छक्का 192 6 कितना आया? 6 हाँ 5 नहीं 8 चौक 32 और 4 3 12 4 चौको 16 और 8 चौको 32 4 बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? इसकी 6 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं है कोई बात नहीं, अब आगे सवाल पढ़िए। कौन कितने दिन कर रहा है बोलिए। 4 दिनों बाद। अच्छा हुआ क्या, ऐसे चलाओ काम को। देखो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो लग जाने दीजिए, लेकिन आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। अगर इस चीज से आप सहमत हैं तो बताना, मैं अपनी स्पीड और धीमे कर लूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप रफ्तार में खूब तेज तेज जल्दी जल्दी वीडियो कितने भी देख डालिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है उससे। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे देखिए हम हैं, धीरे धीरे करते हैं। हाँ हुआ क्या, 4 दिन बाद, ये 4 दिन बाद हुआ क्या हुआ? ए काम करना छोड़ देता है। यहाँ पर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, यहाँ ए काम करके छोड़ देता है तो बी प्लस सी काम करेंगे। ठीक है, ए ने छोड़ दिया 4 दिन बाद। जी आगे बोलिए। उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद, है ना। 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया तो यहाँ कौन करेगा? सी केवल काम करेगा। क्यों भाई? सी केवल काम करेगा। यहाँ का सफर कितना है? 2 दिन। वेरी गुड। हाँ फिर शेष काम को सी अकेला पूरा करता है, ऐसा क्यों? सी अंत तक काम करता है जी। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बहुत अच्छा। देखिए जैसा कह रहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, जैसा कह रहा है वैसा ही हम करेंगे। 6 4 10 3 13 कैपेसिटी से मिनिमम 4 दिन काम हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? 4 दिन तक सभी साथ में किया, 52 काम हो गया, 52 काम हो गया। 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो अब बी और सी 2 दिन तक साथ में करेंगे। 4 और 3 7 7 2 दिन 14। क्यों भाई? अब शेष काम को कौन करेगा? सी अकेले करेगा ना। हाँ कितना बचा? देखिए 4 2 6 और 5 6 66, इसमें 66 लेस कर दीजिए, 6 2 126। चलिए अब हमारा काम कितना बचा? 126। करेगा कौन? 3। तो 3 कैपेसिटी से 126 काम को 3 चौके 12 3 दूनी 6, ये सी 42 दिन में खत्म कर देगा। पूछ क्या रहा था? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 42 दिनों में सी ने समाप्त किया। 2 दिन ये 44 और 4 दिन ये 46, 42 2 44 और 4 48। पूरा काम कितने दिन चला? +2 + 4 = 48। यस और नो? 48 दिन आंसर। सोच करके चलिए देखिए 6 सवाल हो गए, बाकी 5 ही 6 कॉन्सेप्ट के और सवाल बचे हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट के और सवाल बचे, तो बाकी जो शेष सवाल हैं वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका रियल में, मतलब कोई चापलूसी वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बात, नो बकवास,
अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग फ्यूचर में भी हमसे पढ़ सकें, और लाइक कर देना अगर इच्छा हो आपकी। शेयर करने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई शेयर कर देना, लेकिन लाइक तभी करना जब आपकी इच्छा हो, मैंने आपको कुछ दिया हो या आप लोगों ने हमसे कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। और शेयर के लिए हम कह दे रहे हैं और सब्सक्राइब के लिए कह दे रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, लाइक आप अपनी मर्जी से कर देना। ओके बाय।